Welcome to the yet another session on the subject Network Operating System and Client Server Applications. The topic of today's discussion is Introduction to Computer Network, various network computing models, and in the last, we will be discussing benefits of the computer network. Communication. अब communication is one of the most important thing in this world. कम्युनिकेशन इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक है। आपने अपने आ, कुछ भी इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ यू नीड टू कम्युनिकेट। आपने अपने नो यू यू वांट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यू वांट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। आप कुछ भी अपना एक्सप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तो बिना कम्युनिकेशन के यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज कब कहाँ से ये स्टार्ट हुई, कहाँ तक जी ये पहुँच चुकी है और जो इसकी डेवलपमेंट की जर्नी है इट्स रियली रियली अमेजिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क ने जो कम्युनिकेशन को वो एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया। अब तो इसने ग्लोबलाइजेशन को फोर्स कर दिया। मींस अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप दुनिया के किस कॉर्नर में बैठे हो, किस कॉर्नर में आप किससे बात करना चाहते हो। तो कंप्यूटर नेटवर्क ने ये जो सारी कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ईजी कर दी है, बहुत ही कन्वीनियंट कर दी है। लेकिन ये हमेशा से इतनी कन्वीनियंट नहीं थी। तो स्टोन एज से क्या सबसे पहले तो कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इन्वेंट हुई थी, वो थी लैंग्वेज। लेकिन कहानी लैंग्वेज से ही स्टार्ट नहीं होती, कहानी उससे पहले स्टार्ट होती है। पुराने लोग जब आपस में कम्युनिकेशन करते थे स्टोन एज से पहले की ये बातें हैं, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द फायर ऑल्सो, क्योंकि जीवन तो तब भी एग्जिस्ट करता था। और कम्युनिकेशन सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही नहीं करते, कम्युनिकेशन तो जितने भी क्रिएचर्स हैं ऑन द अर्थ वो सारे के सारे कम्युनिकेट करते हैं विद ईच अदर। लेकिन ह्यूमन बींग्स के पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लैंग्वेज। क्योंकि ह्यूमन बींग्स की जो लैंग्वेज है दैट इज़ वेरी डेवलप्ड, अब बहुत डेवलप हो चुकी है, कम्युनिकेशन बहुत इजी हो चुकी है। लेकिन वो भी टाइम था जब लैंग्वेज नहीं थी फिर भी लोग कम्युनिकेशन करते थे, वो इशारों में बात करते थे। फिर हम चले गए स्टोन एज में, हमने सिंबल्स बना लिए, सिंबल्स को यूज़ करके कम्युनिकेशन करने लगे। अब सिंबल्स को अब जब आपने यूज़ करना स्टार्ट किया, फिर आप किसी पत्थर पे सिंबल बना के उस पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने लगे। आपने शॉर्ट कम्युनिकेशन करनी थी तो आप ऊंची किसी जगह पे खड़े होके लोग ऊंचा ऊंचा आवाज़ में बोलते थे, तब कम्युनिकेट करते थे। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए वो पत्थरों को यूज़ करते थे। फिर उन्होंने कागज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया, पत्तों को यूज़ करना स्टार्ट किया फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। फिर उसकी स्पीड को और इंक्रीज करने के लिए वो पिजन का कॉन्सेप्ट आ गया, कबूतर को यूज़ करके वो कम्युनिकेट करने लगे। और धीरे धीरे कम्युनिकेशन आगे बढ़ती गई और कम्युनिकेशन ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो नेक्स्ट लेवल आया वो आया थ्रू टेलीफोन। तो जैसे ही टेलीफोन इन्वेंट हुआ कम्युनिकेशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चली गई। लेकिन उस टाइम पे भी किसी ने सोचा नहीं था कि अब टेलीफोन भी एक बहुत छोटी सी चीज़ हो गई है आज की दुनिया में। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा चुका है। तो हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हम बेसिकली जो पिछली चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network can be defined as collection of two or more than two computers connected with each other through some communication medium to share information and resources. So it means अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या चीज़ है? Collection of two or more than two computers या computing devices. So you will be having two or more than two computing devices.
and these devices will be connected with each other through some communication medium. Now, this communication medium can be wired and wireless. So, communication medium can be of two types, wired and wireless. So, there will be two or more than two computing devices that will be connected with each other through some communication medium, and the main purpose of connecting them is to share the information and resources. शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, इसका मीनिंग क्या हुआ? नाउ सपोज कीजिए कि कंप्यूटर नंबर वन के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा स्टोर्ड है जो कंप्यूटर नंबर टू को चाहिए। तो कंप्यूटर नंबर वन क्या करेगा? वो कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करके उस डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देगा टू मशीन नंबर टू। और दूसरा मेन पर्पस क्या है? टू शेयर द रिसोर्सेज। तो मान लीजिए यू हैव थ्री कंप्यूटर सिस्टम, तो आपके पास सिर्फ एक प्रिंटर है, तीन कंप्यूटर्स हैं, और आप जानते हो कि अगर कोई कंप्यूटर नेटवर्क नाम की चीज़ ना हो तो यू कैन कनेक्ट दैट प्रिंटर टू वन कंप्यूटर ओनली। तो अगर आपने प्रिंट लेने हैं, सपोज कीजिए यू आर वर्किंग ऑन द सिस्टम नंबर वन, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का प्रिंट आउट चाहिए तो यू नीड टू गो टू द मशीन नंबर थ्री, और मशीन नंबर थ्री पे प्रिंटर को यूज़ करके आप प्रिंट आउट ले सकते हो। लेकिन हम कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करेंगे? हम इस प्रिंटर को भी नेटवर्क पे ले जाएंगे और इसको शेयर कर लेंगे विद ऑल द कंप्यूटर्स। तो आप किसी भी कंप्यूटर से आप प्रिंट की कमांड दे सकते हो। नाउ हियर प्रिंटर इज अ रिसोर्स दैट इज बीइंग शेयर्ड बाय द मशीन नंबर वन टू एंड थ्री। तो कंप्यूटर नेटवर्क होता है कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटिंग डिवाइसेस connected with each other through some communication medium to share information and resources. तो अगर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को अगर हम ये माने कि हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उस केस में सपोज कीजिए मशीन नंबर वन पे कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप मशीन नंबर टू के साथ शेयर करना चाहते हो। तो इस केस में अगर कंप्यूटर नेटवर्क ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव सम रिमूवेबल डिवाइसेस, या आपके पास पेन ड्राइव होनी चाहिए, सीडी होनी चाहिए। आप उसको यहाँ कंप्यूटर नंबर वन में प्लग इन करोगे, उस पर डेटा कॉपी करोगे, फिर फिजिकली यू नीड टू टेक दैट पेन ड्राइव और सीडी टू द मशीन नंबर टू, और वहाँ पे उसको जाके प्लग इन करोगे और वहाँ पे जाके डेटा कॉपी करोगे। तो अब ये जो आप फिजिकली डेटा ट्रांसफर करोगे उसमें दिक्कत क्या रहती है? उसमें डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सपोज कीजिए मशीन नंबर वन इज़ इन इंडिया एंड मशीन नंबर टू इज़ इन यूएसए। तो इस केस में आपको पेन ड्राइव को बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा, कोरियर करना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की जो डिले टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो आपके डिले को मिनिमाइज कर देता है, आपका टाइम सेव कर देता है, और मोर ओवर यू कैन नॉट ओनली शेयर द डेटा और इंफॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो शेयर द रिसोर्सेज। नाउ रिसोर्स शेयरिंग मीन्स यू कैन शेयर हार्डवेयर, you can share any kind of software. So this is basically the uh, the basic concept of the computer network. Now, according to Andrew S. Tannenbaum, a computer network can be defined as interconnected collection of autonomous computers. Internet connected collection of autonomous computers. Autonomous computer means isolated computers. हर कंप्यूटर जो इंडिविजुअली अपनी कोई आइडेंटिटी रखता है, उनका कंट्रोल अलग है, उन सभी को आपस में कनेक्ट करके जो आप एक आपस में उनको कनेक्ट करते हो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। and two computers are said to be interconnected if they are able to exchange the information. हम तभी दो कंप्यूटर्स को इंटरकनेक्टेड कह सकते हैं जब वो दोनों आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स, तो उसके लिए आप यूज करोगे ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम जो होता है इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वायर्ड एंड वायरलेस। तो वायर्ड को हम गाइडेड भी बोल देते हैं और वायरलेस को हम अनगाइडेड भी बोल देते हैं। तो इन वायर्ड मीडियम, इन गाइडेड मीडियम यू विल बी यूजिंग द केबल्स
to connect the computers. And in case of wireless or unguided medium, you will be using the electromagnetic waves to connect the computers. अब इसकी कुछ और डेफिनेशंस भी हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर नेटवर्क की, जैसे कि अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस और नोड्स दैट आर कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन मीडिया और चैनल। सेट ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू या कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। So any computer, any printer, any machine that is capable of communicating on the network is referred to as device or node. कोई भी ऐसा कंप्यूटर, कोई भी ऐसा डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क पे आ सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है ओवर द नेटवर्क, इज कॉल्ड नोड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। और हम कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन कर सकते हैं as an interconnection of various computers to share software, hardware and data through a communication medium between them. तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो इंटरकनेक्टेड कलेक्शन होती है वेरियस कंप्यूटर्स की, वेरियस नोड्स की, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयर करते हैं थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरनेट। Internet is one of the best example of the computer network. So that's all about the definition and the introduction. तो अब बात करते हैं कंप्यूटिंग मॉडल्स की। तो कितनी तरह के मॉडल्स हैं हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के? बेसिकली तीन मॉडल्स हैं हमारे पास ब्रॉडली। द फर्स्ट वन इज सेंट्रलाइज्ड, द सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द थर्ड इज कोलैबोरेटिव, या इसको हाइब्रिड भी बोल देते हैं। तो इन सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग वी विल बी हैविंग अ सेंट्रल सर्वर। हमारे पास अब एक सेंट्रल सर्वर होगा, एक सेंट्रल मशीन होगी दैट विल बी ऑफरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। तो सर्वर कैन बी डिफाइंड एज अ मशीन दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज। तो सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग में क्या होगा, एक सर्वर होगा, मींस एक मशीन होगी जो डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी, एंड ऑल द कंप्यूटर्स, all the connected computers will be dependent upon that central server for various type of services. तो क्या होगा, अब हमारे पास सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग में एक सेंट्रल मशीन होगी जिसको हम सर्वर बोलते हैं, उस पे अलग अलग सर्विसेज चल रही होंगी, और डिफरेंट जो कंप्यूटर्स होंगे they will be connected to that central server and they will be dependent upon that central server for various सर्विसेज। तो आपका जो भी कंट्रोल होगा, जो भी सर्विसेज होंगी, अब वो सारी की सारी इस मशीन पे होंगी जिसको हम बोलते हैं सर्वर। और अगर हमने डिफाइन करना हो कि सर्वर क्या होता है, द मशीन दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज इज कॉल्ड सर्वर। तो ये जो सारा मॉडल है, इट वर्क्स अपॉन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल। रिक्वेस्ट रिप्लाई प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जो कनेक्टेड मशीन्स होती हैं उन सभी को हम कहते हैं क्लाइंट। सो क्लाइंट इज अ मशीन दैट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विसेज। तो ये सारे हो गए क्लाइंट्स, 1 2 3 4 5 and 6. So these are the different clients and all the clients are connected to the single server for different type of services. और इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होती है, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई प्रोटोकॉल के बेस पे। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्विसेज के लिए और सर्वर रिप्लाई करता है विद द सर्विसेज। तो अब ये सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? अब ये स्टोरेज सर्विसेज हो सकती हैं, डेटा सर्विसेज हो सकती हैं, वेब सर्विसेज हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स, डीएनएस हो सकता है, डीएचसीपी हो सकता है, फाइल ट्रांसफ़र सर्विसेज हो सकती हैं। तो इस तरह की जो सारी सर्विसेज होंगी अब वो सर्वर पे होंगी। क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को फॉर वेरियस सर्विसेज एंड द सर्वर विल रिप्लाई विद द सर्विसेज। और हमारे पास अब जो दूसरा मॉडल है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। अब नाम से ही क्लियर है, अब हमारे पास कोई सेंट्रलाइज मशीन नहीं होगी जिसपे हमारा सारी सर्विसेज एक ही जगह पे नहीं होगी। नाउ सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। तो अब जो सर्विसेज होंगी वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो वहाँ पे पहले केस में क्या था, सारी सर्विसेज एक मशीन पे थी, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूटेड के केस में सर्विसेज विल बी
distributed among the multiple connected computers. तो अब हो सकता है कि सपोज कीजिए दिस मशीन नंबर 2 इज इसको कोई सर्विस चाहिए, क्योंकि क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। मशीन नंबर 2 को कोई सर्विस चाहिए एट टाइम T1, तो हो सकता है कि वो सर्विस अवेलेबल हो मशीन नंबर 1 पे, और जब टाइम T2 पे इसको कोई और सर्विस चाहिए, हो सकता है वो अवेलेबल हो किसी और मशीन पे, मशीन नंबर 3 पे। तो अब जो सर्विसेज होंगी दे विल नॉट प्रेजेंट ऑन अ सिंगल मशीन, the services will be distributed among the multiple connected computers. So we don't have the concept of the client and server here. तो एक टाइम पे जो मशीन क्लाइंट है, हो सकता है कि दूसरे टाइम पे वो एक्ट करे एज अ सर्विस, बट द मेन पॉइंट इज द सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मल्टीपल कनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो अब तीसरे मॉडल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव और हाइब्रिड कंप्यूटिंग। तो कोलैबोरेटिव या हाइब्रिड कंप्यूटिंग में क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विसेज। तो इस कॉम्बिनेशन में अब क्या होता है, मेन जो मैक्सिमम सर्विसेज होती हैं दे आर अवेलेबल ऑन अ सिंगल मशीन, लेकिन हो सकता है कि कुछ सर्विसेज जो हैं कुछ और कंप्यूटर्स पे भी हों, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें होता है। तो आपकी जो ज़्यादातर सर्विसेज होती हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल मशीन, सर्वर मशीन, बट सम ऑफ द सर्विसेज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सम अदर मशीन, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, सेंट्रलाइज का भी और डिस्ट्रीब्यूटेड का भी, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव और हाइब्रिड कंप्यूटिंग। तो ये था अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। और जब हम बेनिफिट्स की बात करते हैं, द फर्स्ट बेनिफिट इज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन है उसको इजीली शेयर कर सकते हो विद द अदर कंप्यूटर। So this is your communication medium. The second is sharing of resources. Sharing of resources means you can share the hardware and the software using the computer network. तो मान लीजिए this is your printer. तो अब this printer will be shared by the multiple computers. तो अब इस तरह से आप एक सिंगल रिसोर्स को मल्टीपल कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हो। द थर्ड इज फैसिलिटेट्स द सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो अगर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क है, आप सेंट्रलाइज मैनेजमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हो। इट मींस द सर्विसेज एंड कंट्रोल विल बी ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर सारी सिक्योरिटी, सारी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैनेज नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर को मैनेज करना पड़ेगा। द फोर्थ बेनिफिट इज कम्युनिकेशन स्पीड इज इंक्रीज्ड। Obviously, by using the computer network, the transmission delay can be reduced significantly. तो अगर आप मैनुअली कम्युनिकेशन करते हो, उसमें आपको डेटा एक जगह पे दूसरी जगह पर फिजिकल किसी डिवाइस को यूज़ करके कैरी करना पड़ता है, जिससे डिले बहुत ज़्यादा हो जाती है, कम्युनिकेशन स्पीड स्लो हो जाती है। बट बाय यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क यू कैन कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर्स एट वेरी हाई स्पीड। The fifth is better performance. Better performance means you can, अब आपके पास स्पीड इंक्रीज हो गई, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो गई, तो अब आप मल्टीपल टाइप्स का डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। तो अल्टीमेटली जो परफॉर्मेंस है पूरे आपके नेटवर्क की, आपकी कम्युनिकेशन की, आपकी ट्रांसमिशन की, शेयरिंग की, दैट विल बी इंक्रीज्ड। द सिक्स्थ बेनिफिट इज इंश्योर्ड बैकअप एंड रिलायबिलिटी। तो कंप्यूटर नेटवर्क को आप यूज़ कर रहे हो तो आप एक किसी मशीन पे डेटा को बैकअप ले सकते हो, सेम डेटा की रेप्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हो ताकि एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा आ जाए। तो इस तरह से आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है। द सेवंथ इज रिड्यूस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट। क्योंकि आप मल्टीपल रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो, आई मीन यू कैन शेयर द रिसोर्सेज अमंग द मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेज। आप एक हार्डवेयर को या एक सिंगल सॉफ्टवेयर को मल्टीपल कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हो, तो उससे आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग,
grid computing, these are also the benefits of the computer network. Cloud computing में आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ऐसे स्टोरेज सर्विसेज को यूज़ कर सकते हो। और ग्रिड कंप्यूटिंग में आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके जल्दी से प्रोसेस करके अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी स्पीड जो है वो आप अचीव कर सकते हो। सो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज की हमारी डिस्कशन यहीं पे कंक्लूड होती है। आज हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, एंड देन वी डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। तो ऑब्वियसली अगर आप कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। अब ड्रॉबैक्स में आपकी मेनली आपकी सिक्योरिटी आ जाती है। जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो बहुत बड़ा है ऑन कंप्यूटर नेटवर्क। आई मीन आपका कुछ भी डेटा है जब आप वो शेयर कर रहे हो तो चांसेस रहते हैं हैक होने के। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसके अलावा थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट और एक्सपर्टाइज पे भी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। बट स्टिल बेनिफिट्स आर फार, मतलब ये बहुत ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू द ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स आर negligible as compared to the benefits. So that's all about today's session. I hope you are clear with all the concepts. Thank you very much for joining. Have a very nice day.